हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी के अपने चैनल GBM एजुकेशन पे। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग सीटेट का जो पेपर 2 SST में पूछा जाता है, ठीक है, पेपर 2 जो SST में होता है उसी का आज हम लोग क्लास 4 देखेंगे। ठीक है, हम लोग उधर देख लिए थे, ग्रह देख लिए थे, ठीक है, सभी ग्रह देखे, फिर हम लोग खगोलीय पिंड देखे। ठीक है, आज हम लोग उपग्रह देखेंगे। ठीक है, उपग्रह क्या होता है? तो कुछ आकाशीय पिंड अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। समझिए, ग्रह किसका परिक्रमा करता है? तो सूर्य का परिक्रमा करता है। जैसे अभी हम एक स्लाइड लेते हैं, यहीं पर स्लाइड ले रहे हैं। ठीक है, पीछे स्लाइड में दिया हुआ है कि ग्रह जो है, देख सकते हैं ग्रह, ये सब ग्रह है, बुध शुक्र मंगल यूरेनस। ठीक है, सब ग्रह है। तो किसका परिक्रमा कर रहा है? तो ये सूर्य का परिक्रमा कर रहा है। और उपग्रह किसका करता है? ग्रह के साथ साथ सूर्य का भी परिक्रमा करता है। ठीक है, वही लिखा है कि उपग्रह जो है सो ग्रह के साथ साथ जो है सो सूर्य का भी परिक्रमा करता है। ठीक है, देखिए वही लिखा हुआ है कि कुछ आकाशीय पिंड अपने ग्रह की परिक्रमा, ठीक है, अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, ग्रह की परिक्रमा करते हुए ग्रह का भी चारों साइड घूमेगा और सूर्य के भी चारों साइड घूमता है। ठीक है, करने इन्हें उपग्रह कहते हैं। ठीक है, यह पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जो चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा मानव निर्मित ग्रह है। ठीक है, क्या क्या लिखा हुआ है? यह पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी। तो भारत ने आर्यभट्ट, एजुसेट और ओसरनेट नामक उपग्रह बनाए हैं। ठीक है, इतना हम लोग पढ़े। अब आगे देखते हैं कि चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा के भी बारे में जानना जरूरी है ना। ठीक है, चंद्रमा, तो हमारा पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, वह है चंद्रमा। ठीक है, और इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4, जितना पृथ्वी है उसका 1/4 जो है सो चंद्रमा का व्यास है। ठीक है, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग कितना है? इतना किलोमीटर है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3,84,400 किलोमीटर है। यह हमारी पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित आकाशीय पिंड है। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन 7 घंटा 43 मिनट में पूरा करता है। ठीक है, चंद्रमा जो है सो एक चक्कर 27 दिन 7 घंटा और 43 मिनट में पूरा करता है। ठीक है, नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है और अपने प्रकाश को उत्पन्न करता है। ठीक है, और सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है जो हमारे पृथ्वी पर लगभग 1.25 सेकंड में पहुंचता है। ठीक है, इस प्रकाश का चांदनी कहते हैं। ठीक है, इस प्रकाश को चांदनी कहते हैं। जो चंद्रमा के द्वारा लाइट मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चांदनी बोलते हैं। ठीक है, अब आ गया क्षुद्र ग्रह। क्या है? क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह किसको बोलते हैं? तो तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ग्रह भी लगाता है, उपग्रह भी लगाता है। किसका चक्कर लगाता है? सूर्य का। तो उसके साथ साथ और बहुत सारे छोटे छोटे कण होते हैं, उस सभी लगाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। ठीक है, इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। वही जो छोटा छोटा और घूमता है ना, ग्रह उपग्रह के सिवाय और जो रहता है छोटा मोटा, उसी को बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। ठीक है, ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाएं के बीच पाए जाते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच में जो है ये पाया जाता है। कौन पाया जाता है? क्षुद्र ग्रह। किसके किसके बीच में पाया जाता है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है। ठीक है, अब उल्का पिंड। उल्का पिंड क्या होता है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे पत्थरों को उल्का पिंड कहते हैं। ठीक है, कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनका प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है और इस प्रक्रिया वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। इन्हें ही टूटता हुआ तारा कहा जाता है। टूटता हुआ तारा किसको बोला जाता है? तो उल्का पिंड को बोला जाता है। ठीक है, उल्का पिंड को क्या बोला जाता है? टूटता हुआ तारा। अब आइए पुच्छल तारे। पुच्छल तारे किसको बोलते हैं? तो पुच्छल तारे अथवा धूमकेतु चट्टाने जो बर्फ, धूल और गैस के बने होते हैं, ठीक है, इसी को बोलते हैं पुच्छल तारे।
ठीक है। गुरुत्वाकर्षण के कारण इस तारे का सिर सूर्य की तरफ तथा पूंछ हमेशा सूर्य से दूर बाहर की तरफ होती है, जो हमें चमकदार दिखाई देती है। तो पूंछल तारे का पूंछ भी होता है, ठीक है, पूंछल तारे का पूंछ भी होता है, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ तक पढ़े। अब है आगे देखते हैं, आगे है सूर्य एवं चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण, ठीक है। तो सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के बारे में पढ़ते हैं हम लोग कि सूर्य ग्रहण किसको बोलते हैं और चंद्र ग्रहण किसको बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है सूर्य ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, ठीक है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, यह है सूर्य, ठीक है, और ये है पृथ्वी। और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में यहाँ क्या आ जाता है? चंद्रमा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ आपका चंद्रमा आ जाएगा। तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण कहलाता है, ठीक है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण कहा जाता है, ठीक है। अरे कब होता है? तो अमावस्या के दिन होता है, ठीक है। अमावस्या कब होता है? तो जब पूर्णिमा होता है ना, पूर्णिमा का अगले 15 दिन, 14 दिन के बाद 15 दिन आता है, उसी को अमावस्या बोलते हैं, ठीक है। तो जो है सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या में होता है। और कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। और कब होता है? तो यह हमेशा अमावस्या के दिन होता है, ठीक है, हमेशा अमावस्या के दिन होता है। इस स्थिति में चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, जिससे सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है। चंद्रमा का छाया जब बीच में आ जाता है ना, तो चंद्रमा का छाया किस में पड़ता है? पृथ्वी में पड़ता है, तो सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण बस इसी का थोड़ा सा उल्टा है। उल्टा क्या है कि इसी प्रकार जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है, ठीक है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में, ठीक है, कौन आ जाएगा? पृथ्वी आ जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? चंद्र ग्रहण बोलेंगे। चंद्र ग्रहण में क्या हो रहा था कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जा रहा था। चंद्र ग्रहण में सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जा रहा था, और जो है सो सूर्य ग्रहण में, और ये चंद्र ग्रहण में क्या होता है कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है। ये हमेशा पूर्णिमा के दिन होता है, और जो सूर्य ग्रहण होता है वो हमेशा अमावस्या के दिन होता है, ठीक है, वही लिखा हुआ है। यह पूर्णिमा की होती है। इस स्थिति में पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर, और उसमें जो है सो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर, चंद्रमा की छाया जो है सो पृथ्वी पर पड़ता था, और इसमें पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ता है, ठीक है। इस बात को कन्फ्यूजन नहीं होना है, जिसे चंद्र ग्रहण कहते हैं, ठीक है। तो आज इतना ही। कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।